भूतानां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ में सारे अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित टीका के माध्यम से, टीका का नाम है आत्मख्याति। आत्मख्याति टीका के माध्यम से हम निश्चय भक्ति के स्वरूप को समझ रहे थे। गाथा नंबर 32 तक हमने स्वाध्याय किया, कल 32 तक किया था ना। हाँ, अब गाथा नंबर 33 का स्वाध्याय हम करेंगे। ठीक। निश्चय भक्ति का स्वरूप चल रहा है। अप्रतिबुद्ध शिष्य ने प्रश्न के रूप में एक प्रश्न उठाया गाथा नंबर 26 में कि भगवान की जो हम भक्ति करते हैं, सदेही भगवान तीर्थंकर भगवान की, और उसमें हम देह को ही प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, इससे तो यही सिद्ध होता है कि शरीर और आत्मा एक ही है। उसकी इस मान्यता का विघटन खंडन करने के लिए आचार्य देव ने कलश और गाथा, आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा, और उन गाथाओं को और स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव ने कुछ कलश कहे। उन्हीं में गाथा नंबर 33 चल रही है कि व्यवहार भक्ति किसे कहना और निश्चय भक्ति किसे कहना। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के होती है, क्योंकि जो निश्चय स्वरूप को जानता है वही निश्चय भक्ति कर सकता है ना। जिसने तत्व के निश्चय स्वभाव को, स्वरूप को समझा होगा, अनुभव किया हो, और उसी के सच्ची भक्ति होती है, अर्थात उसी के निश्चय और व्यवहार दोनों भक्ति होती है। और जो मात्र व्यवहार से भक्ति करते हैं, निश्चय स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके सच्ची भक्ति होती नहीं है। इसी भाव को और स्पष्ट करके गाथा नंबर 33 आज पढ़ेंगे। पहले गाथा गाथा नंबर 33 का हम पाठ करेंगे, फिर उसके भाव को समझेंगे। अभी गाथा नंबर 32 और गाथा नंबर 31 में ग्राह्य ग्राहक लक्षण और इसमें भाव्य भावक भव्य संकर दोष, भव्य भाव्य भावक है ना, भाव्य भावक संकर दोष का निवारण किया था, संकर दोष को दूर किया था। अब भाव्य भावक संकर दोष को अभाव, यानी इसको दूर करने के लिए, भाव्य भावक दोष के अभाव के लिए गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 33। जिद मोह से दुजैया क्षीणो मोहो हविज्य साहुस्त तैयाहु क्षीण मोहो भणदीसो निश्चय विदुहिम। फिर पढ़ता हूं एक बार। जिद मोहस्य दुजैया, जिस मोह को जीत लिया, जिया, क्षीणो, जिसने मोह को जीत लिया, क्षीणो यानी क्षीण, मोहो हविज्य साहुस्त, जिसने मोह को जीत लिया है उसका मोह क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। क्षीणो माने क्षीण, मोह माने मोह, अविज्य माने हो जाए, साहु से साधु को, उस साधु पुरुष का, उस सज्जन पुरुष का
उस अनुभवी पुरुष ने कहा जिसने मोह को क्या किया है, जीत लिया है, उसका मोह क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ठीक है ना। पीछे गाथा में मोह को जीतने की बात कही, यहाँ पे मोह को जीतने के बाद क्षीण होने की बात कही। तैयाहू क्षीण मोहो, तब क्षीण मोह, क्षीण मोह भणदी यानी कहते हैं, तो यानी उसको निश्चय विदुहिम, निश्चय को जानने वाले उसे क्षीण मोही कहते हैं। जित मोह साधु पुरुष का, जब मोह क्षय हो जाए है, परमार्थ विज्ञायक पुरुष क्षीण मोहे तब उसको कहे। हैं? जित मोह है साधु पुरुष का, जिसने मोह को जीता है, उस साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाता है, तब परमार्थ विज्ञायक अर्थात निश्चय स्वरूप को जानने वाले, अनुभव करने वाले पुरुष जीव उसे क्षीण मोही कहते हैं। जित मोहस्य तो साधो, जिसने मोह को जीत लिया है। कैसे जीता था मोह को? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न, और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों से भिन्न करके एक ज्ञायक तत्व को, एक आत्मा को ही मैं ज्ञानमय हूं, ऐसा अनुभव किया, जिसने, उसने शरीर और शरीर इंद्रियों में उत्पन्न होने वाले भाव, ठीक है ना, इंद्रियों के आधार से उत्पन्न होने वाले भाव और संसारिक विषय वस्तुओं को, सबको अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न जाना, क्रोध मान माया लोभ आदि समस्त परिणामों को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न जाना, और उस चैतन्य ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया। अनुभव करने पर उस मोह के उदय को उसने कैसा किया? तिरस्कृत करते हुए उसका, उसको जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया और मोह को, परिणामों को जीत लिया। और जीतने वाले उस पुरुष ने जब उस मोह को क्षीण किया, यानी अब उसका अभाव कर रहा है, आत्मा में रमणता के कारण आत्मा में स्थिर होकर उसका अभाव कर रहा है, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के, यदा, जब क्षीण मोह, मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो। अभी सत्ता में पड़े हुए मोह को अपने से भिन्न जान रहा था, और किस कदर से भिन्न जाना, कि इतनी लगनता से अपने अंतर में, अपनी आत्मा में स्थिर हुआ कि आत्मा की सत्ता में, आत्मा की सत्ता में पड़े हुए, दैट मीन्स कोई आत्मा के अंदर प्रवेश कर गए थे ऐसा नहीं। आत्मा के साथ बंधे हुए वे जो द्रव्य कर्म आदि भाव थे, अथवा जो अष्टकर्म आदि थे, उसमें मोह कर्म आदि का क्या हो गया, उसका अभाव कर दिया, क्षीण कर दिया। अब परमाणु मात्र भी उस कर्म का, मोह रूपी कर्म का परमाणु मात्र भी उस आत्मा के किसी भी प्रदेश पर लगा हुआ नहीं है। मतलब वहां उसका कोई उदय आने का चांस ही नहीं है कि उदय भी आ जावे। अभी तो उदय था और उदय से भिन्न जान रहा था, और अब उदय आने की भी संभावना नहीं है, इस कदर उसने आत्मा में अपने को स्थिर किया है, और उदय आते हुए परिणामों से अपने को भिन्न जाना है। तब क्या हुआ कि मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट भवेत अर्थात हो, तदा तब निश्चय विद्धि, निश्चय के जानने वाले, खलु निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह नाम से भणयते अर्थात कहते हैं। निश्चय को जानने वाले साधु से क्षीण मोही कहते हैं, अर्थात कि जब मैंने, उसने जो अरंत अवस्था प्रकट कर ली, जो साधु था छठे सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें आदि गुण स्थानों से होता हुआ, जब वह अनंत अवस्था को प्रकट करता है, तो जिन गुण, जब तक अनंत अवस्था को प्रकट नहीं कर रहा था, तब तक वह क्या कर रहा था? जित मोही था, मोह को जीतने का प्रयास कर रहा था, जीत रहा था। और अनंत अवस्था प्रकट करने के बाद वो क्या हो गया? जित मोह तो है ही, क्षीण मोही हो गया। अब उसने मोह का क्या कर दिया है? अभाव कर दिया है। कैसे अभाव कर दिया है? कि सत्ता में ही मोह रहा नहीं है, उदय को प्राप्त होने वाला ही नहीं है। ठीक है। इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से, पूर्वोक्त यानी पिछले कहे गए विधान से, जैसा पहले समझाया गया है आपको, पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उन संबंधी अपने परिणाम, राग द्वेष आदि सभी परिणामों से अपने को भिन्न जाना, ये विधान, ये विधान हुआ। इस विधान से मोह का क्या किया? तिरस्कार किया। तिरस्कार किया दैट मीन्स उसका अभाव किया। ठीक है ना, उसकी इंसल्ट करी।
तिरस्कार यानी इंसल्ट। इंसल्ट मरने क्या, कि जब आपने किसी की ओर दृष्टि नहीं की, है ना, किसी की ओर अपने उपयोग को नहीं लगाया, जब आपने किसी की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, उसको कहते तिरस्कार करना, है ना। और मोह का तिरस्कार करने पर क्या होता है, मोह का अभाव हो जाता है। जब तक तुम मोह का सम्मान कर रहे थे, आदर कर रहे थे, क्या सम्मान कर रहे थे, कि मैं ही मोह हूं, मोह मेरा है और मैं ही मोह हूं, ऐसा उसका सम्मान कर रहे थे। अब उसका क्या किया, कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य ज्ञान आत्मा हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा चैतन्य में दृष्टि करने पर मोह से दृष्टि को हटाया, तो हटाने पर मोह का क्या हुआ, तिरस्कार हुआ। तिरस्कार हुआ, है ना। तो आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा, जैसा ज्ञान स्वभाव आत्मा का हम पहले बता चुके हैं, ऐसा चैतन्य मात्र ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, यानी अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो जितमोह हुआ है, जिसने मोह को जीता है, उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का, अपने आत्मा की भावना का, अपने आत्मा के परिणामों का, अपने आत्मा के गुणों का, अपने ज्ञान स्वभाव का भली भांति अवलंबन करने से, यानी उस चैतन्य मात्र आत्मा में स्थिर हो जाने से मोह की संतति का ऐसा अत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय ना हो, यानी वह अपनी आत्मा में इस कदर, चैतन्य स्वभाव में इस कदर स्थिर हो जावे, इस तरह स्थिर हो जावे कि अब आत्मा में कभी भी उस मोह नामक कर्म का उदय ही आने वाला ना बचे, उस घातिया कर्म का उदय ही शेष ना रह जावे, सत्ता में ही शेष ना रह जावे, सत्ता से ही उसका नाश हो जावे, विनाश हो, कि फिर उसका उदय ना हो। उदय कब नहीं होगा, जब सत्ता में नहीं होगा तो उदय भी नहीं होगा। जब तक सत्ता में रहेगा तभी तो उदय को प्राप्त होगा ना, वहां सत्ता में ही नहीं रहेगा तो उदय को भी प्राप्त नहीं होगा। ना हो इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो। भावक रूप मोह क्षीण हो मतलब जो आत्मा को भाव्य, यानी कि परिणमित करा रहा था मोह, मोह रूप से, ऐसा मोह रूप परिणमित कराने वाला मोह कर्म, समझी बात, कठपुतली नचाने वाला और कठपुतली, तो कठपुतली नचाने वाला इस प्रकार भावक रूप से मोह क्षीण हो, यानी आत्मा को मोह में परिणमित कराने वाला वो मोह कर्म का उदय ही क्या हो गया, मोह नामक कर्म ही क्षीण हो गया। क्षीण हो गया दैट मीन्स उसका अभाव हो गया। तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव्य भावक का भी अभाव होता है। ऐसे मोह कर्म का अभाव होने पर, क्षीण होने पर आत्मा में भी जो मोह के अनुसार परिणति या परिणमन होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस परिणमन का होना जो दिखाई दे रहा था, उसका भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। और वो जित मोही, यानी ये तीर्थंकर भगवान कैसे नजर आते हैं, निर्मोही पूर्ण वीतरागी यथाख्यात चारित रूप, ऐसे नजर आते हैं, क्योंकि अब उनमें भाव्य भावकपना क्या हो गया, पहले मोह के अनुसार भाव्य भावकपना दिख रहा था, अब चैतन्य अनुसार भाव्य भावकपना हुआ, तो ज्ञान मात्र रह गए, वो केवल ज्ञान। जहां इस अवस्था में केवल मोह दिख रहा है, वे केवल ज्ञानी है, हम केवल मोही हैं क्या। वो समझ में आया नहीं आया, केवल ज्ञान में स्थिर होने के कारण केवल ज्ञानी, और केवल मोह में स्थिर होने के कारण हम केवल मोही। कुछ बात समझ में आई या नहीं, मात्र ज्ञान में स्थिर होने के कारण केवल ज्ञानी, मात्र मोह में स्थिर होने के कारण हम केवल मोही। ऐसे उस मोह का अभाव करके वे क्या, केवल ज्ञानी। मोह भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भावे भावक का भी अभाव हो जाता है। और और इस प्रकार भावे भावक भाव का अभाव होने से, यानी वो जो मोह के अनुसार आत्मा मोह रूप से परिणमित होता हुआ नजर आ रहा था, ऐसे इस भावे भावक का अभाव होने से, एकत्व होने से संकोच किरण निश्चल परमात्मा को प्राप्त हुआ, वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। जिनेन्द्र भगवान की तीन प्रकार से स्तुति की, निश्चय स्तुति। पहली निश्चय स्तुति क्या की, गाथा नंबर, अरे बोलो, 30 में, गाथा 31। नंबर 31 में, 30 में स्टार्ट 31 की, से 30 में, हाँ, 31 में भगवान की सबसे पहली निश्चय स्तुति की। क्या कहकर उनको क्या कहा, इंद्रियों से, हाँ, इंद्रिय जीत, इंद्रजीत। जितेंद्रिय, है ना, जितेंद्रिय। फिर हाँ गाथा नंबर 32 में क्या 32 कहा, में जित मोह, भव्य भाव, जित जित मोही कह के,
और अब यहाँ पे शीर्ण मोह, गाथा नंबर 33 में शीर्ण मोह कह के उनकी स्तुति की है। किस प्रकार की? वह टंकोत्कीर्ण एक निश्चल गायक स्वभाव में ही स्थिर होने के कारण वे शीर्ण मोही जिन कहलाते हैं। जिनके मोह का संपूर्ण, जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो जितेंद्रिय, जिन्होंने मोह को जीता वो जित मोह, है ना, और जिन्होंने मोह का अभाव कर दिया वे जिन जिन ऐसा वे तीसरे निश्चय स्तुति करके भगवान का कहते हैं। यहाँ भी पूर्व कथानुसार मोह पद को बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन, इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना और इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना, है ना। इस प्रकार भगवान ने, उस आत्मा ने, जिनेन्द्र भगवान ने, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिनके संदर्भ में से प्रश्न पूछा था प्रतिबुद्ध ने गाथा नंबर 26 में, उनकी निश्चय स्तुति की कि हम मात्र देह की स्तुति नहीं करते हैं, हम भगवान की निश्चय और व्यवहार दोनों से स्तुति करते हैं। और जो निश्चय स्तुति करते हैं उनकी व्यवहार स्तुति करना भी सार्थक है। और निश्चय स्तुति करने के लिए निश्चय स्वरूप का जानना अति आवश्यक है। और निश्चय स्वरूप का जानना का अर्थ है निश्चय तत्व का अनुभव करना। अनुभव पूर्वक उस तत्व को जानकर ही आप भगवान की सच्ची स्तुति कर सकते हैं, ठीक है ना। और वह निश्चय स्तुति की यह कहकर कि भगवान कैसे हैं, कि वे जिन हैं, उन्होंने मुंह का क्षीण क्षीण कर दिया है, अभाव कर दिया है। साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर, सातवें आठवें नवें आदि गुण स्थानों में उपशम अपने भाव के द्वारा, है ना, आत्मा में अति एकाग्रता के साथ अति टंकोत्कीर्ण ज्ञान की दृष्टि करने पर उस कर्मों का क्या करते हैं? अभाव करते हैं, उनका क्षय करते हैं। तो पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर, फिर जब अपनी मोह सामर्थ्य से मोह को सत्ता में नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ज्ञान स्वरूप परम तत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात केवल ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करते हैं, तब वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। समझ नहीं बात? अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार स्तुति को अर्थ कलश रूप काव्य कहते हैं। अब ये जो गाथा नंबर 29 30 31 32 33 आदि गाथाओं में जो भगवान की निश्चय व्यवहार स्तुति की है ना, इन सभी स्तुतियों का एक कलश कहते हैं। उसको और अच्छे से और स्पष्ट करने के लिए कलश नंबर 27, गाथा नंबर 33 के बाद कलश नंबर 27 कलश कहते हैं। शार्दुल विक्रीडितम, ये मैं बहुत ज्यादा संस्कृत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जितनी जानता हूँ थोड़ी बहुत आपको बताता हूँ। ये शार्दुल विक्रीडितम लिखा रहता है ना, जैसे कलशों के ऊपर नाम लिखे रहते हैं, मालिनी, आर्या, है ना, ये इनका स्वरूप है। ये इस स्वरूप में इस कलश को लिखा गया है। और इनको पढ़ने की एक लय होती है। जब आप इस लय के साथ इसको पढ़ेंगे ना, लय के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो वह और अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कहने में और याद करने में। ऐसा ही संदर्भ होता है कि जब आप किसी वस्तु को, यानी किसी श्लोक को उसकी लय में पढ़ें तो वह अर्थ भी अपना प्रकाशित करता है और याद भी हो जाता है, और उसका उच्चारण भी स्पष्ट हो जाता है। मैंने उसको बोलने का जो तरीका है ना, वह भी साफ हो जाता है ना। और एक चीज और बताता हूँ, चाहो तो आप अपने पास लिख लो। पेंसिल यूज करते हो, पेन यूज करते हो? पेंसिल यूज करते हो तो ही लिखना, है ना, पेन यूज करते हो तो नहीं लिखना। ग्रंथ में पेंसिल यूज करते हो तो लिखना। देखो इसमें क्या होता है, 19 अक्षर होते हैं। एक लाइन में 19 अक्षर होते हैं। अक्षर जो पूरे अक्षर होते हैं, पूरे शार्दुल विक्रीडितम में 19 अक्षर टोटल होंगे। जैसे लिखा है एकत्वम, तो कितने अक्षर है यहाँ पे? एकत्वम में कितने अक्षर काउंट होंगे? 3 अक्षर तीन। काउंट होंगे। हाँ, आधा अक्षर काउंट नहीं होगा, बिंदु काउंट नहीं होगी, पूरे अक्षर जो होंगे वो काउंट होंगे। तो एक, अब अक्षर गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक लाइन में 19 अक्षर है या नहीं है? बोलो, है ना। और एक इसके अंदर कहलाती है युति। युति यानी कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो 12 भाग 7 के हिसाब से इसका उच्चारण करेंगे। यानी कि पहले 12 अक्षर पढ़ेंगे और फिर 7 अक्षर पढ़ेंगे। यानी प्रत्येक 12 अक्षरों के बाद कोमा आएगा, हल्का सा स्टॉप आएगा, और फिर अगली लाइन में 7 अक्षर एक साथ पढ़े जाएंगे। तो 12/7 इस प्रकार से उच्चारण होगा। 19 अक्षरों का एक एक पूरी लाइन में टोटल 19 अक्षर होंगे। ये शार्दुल विक्रीडितम नामक जो छंद होता है ना, उसका ये स्वरूप होता है। और उसको पढ़ने की लय क्या होती है? बहुत सारी लय होती है। जो फेमस लय है अपने यहाँ पे,
उसी लय में मैं इसको पढ़ता हूँ। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः। अब पुनः तक कितने अक्षर हो गए? देखो 12 अक्षर हो गए होंगे, गिन कर देखो, है ना। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया नन्नु स्तोत्रं व्यवहारतो सति वपुस्तुत्या न तत्तथा। स्तोत्रं निश्चत निश्चतो भवति चेत् स्तुत्यैव सेवं भवेत्। नन्नातस्तीर्थं नन्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबला देकत्वमात्यमांगयो। ठीक। श्लोक नंबर 27 देखो। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः काय मनो निश्चय। एकत्वम व्यवहार तो यानी निश्चय, व्यवहार से, कायात्मनो निश्चय, निश्चय से जो हम स्तुति करते हैं, भगवान की जो स्तुति करते हैं ना, एकत्व से, एकत्वम व्यवहार तो न तो पुनः, व्यवहार से की गई स्तुति सच्ची स्तुति नहीं है, निश्चय से की गई स्तुति सच्ची स्तुति है, ऐसा ये भाव समझाएंगे इसके अंदर। देखो पढ़ते हैं। अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या काव्य कहते हैं? कायात्मनो व्यवहारथा एकत्वम। व्यवहार से कहा गया है एक, काया को और आत्मा को व्यवहार से एक कहते हैं। ठीक है। शरीर और आत्मा के व्यवहार नए से एकत्व है। शरीर के और आत्मा के, शरीर और आत्मा को एक कहना यह व्यवहार है, ऐसा कहना, व्यवहार से एकत्व है, दैट मीन्स उनको व्यवहार से एक कहते हैं, है ना। एकत्वम व्यवहार तो न तो पुनः कायात मनो निश्चयता, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। किंतु, तो पुनः किंतु निश्चयात, न निश्चय से नहीं है, निश्चय से नहीं है। शरीर और आत्मा के व्यवहार नए से एकत्व है, किंतु निश्चय से नहीं है। वपुषः स्तुत्या न स्तोत्रम व्यवहारता अस्ति। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार नए से हुआ कहलाता है। इसलिए जब हम शरीर का स्तवन करते हैं तो वह शरीर का स्तवन ही भी चैतन्य का स्तवन है, ऐसा कहना यह व्यवहार के नए के आधार से सिद्ध होता है, क्योंकि व्यवहार से शरीर और चैतन्य के एकत्वपना सिद्ध होता है। व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है, शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है। और इसलिए जब हम शरीर आदि के गुणों से उस आत्मा की स्तुति करते हैं, भगवान को तीन छत्र वाला, चामर वाला, 64 64 चमरों वाला, है ना, 3 उंगल आकाश से ऊपर विराजमान और अनंत सुंदर, खूब सुंदर और 1008 नेत्रों से देखने पर भी जिस इंद्र का मन न भरे, आदि आदि जब हम गुणों से भगवान की स्तुति करते हैं, तो ये स्तुति भले ही व्यवहार यानी शरीर आदि के गुणों से की गई है, तो भी यह उस चैतन्य पुरुष की ही स्तुति कहलाती है, क्योंकि व्यवहार का ऐसा ही स्वरूप है। व्यवहार में शरीर और आत्मा को एक ऐसा कहा जाता है। परंतु यह स्तुति निश्चय से नहीं है, परंतु यह स्तुति निश्चय से नहीं है ना। ये बात समझेंगे। शरीर और आत्मा के व्यवहार नए से एकत्व है, किंतु निश्चय से नहीं है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्म पुरुष का स्तवन व्यवहार से, व्यवहार में से हुआ ऐसा कहलाता है ना, कहलाता है। आत, आत्मा तत्वतः पुरुष हमारे चैतन्य। आत्मा पुरुष यानी कि चैतन्य का, भगवान का, जिनेन्द्र भगवान का आत्मा पुरुष कहा है ना, आत्मा पुरुष का कहलाता है। तत्वतः तत्न, निश्चय से नहीं। शरीर आदि का स्तवन व्यवहार से भगवान का स्तवन कहलाता है, परंतु निश्चय से नहीं। निश्चयतः, निश्चय से तो चित स्तुत्य, चित 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 स्तुत्य एव चैतन्य के स्तवन से ही, क्या चित स्तुत्या यानी कि चैतन्य के स्तवन से ही, निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चितः स्तोत्रम भवति। आहा, चैतन्य का स्तवन होता है, यानी चैतन्य का स्तवन तो चैतन्य की स्तुति से ही हो सकता है। और चैतन्य की स्तुति क्या है?
चैतन्य के स्वरूप को जानने वाले, जाने बिना, चैतन्य का अनुभव किए बिना तो आप चैतन्य की स्तुति नहीं कर सकते। उसके अनंत गुणों का ज्ञान आपको होना चाहिए, अनंत गुणों का अनुभव होना चाहिए, है ना। वो कैसा है, ज्ञान मात्र है, आदि आदि ऐसा गुणों का अनुभव हुए बिना तो आप उसका स्तवन कर नहीं सकते। तो निश्चय से तो चैतन्य का स्तवन होता है। स एवं भवेत, स एवं भवेत, उस चैतन्य का स्तवन, उस चैतन्य का, उस चैतन्य का, किस चैतन्य का, किस चैतन्य का, जि, जिसने, जितेंद्रिय जित मोही है। हाँ हाँ, उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह, शीणमोह इत्यादि रूप से ऐसा कहा है। वो जो चैतन्य है ना, जो ज्ञान मात्र चैतन्य है, जो शरीर और आत्मा एक रूप से व्यवहारने से कहते हैं, निश्चय से वो एक नहीं है, मात्र चितात्मा यानी चैतन्य स्वरूप ही है। ऐसे चैतन्य स्वरूप का जो अपना भी निश्चय लगा है, सकते हैं ना हम, मतलब मेरा। आप करो जित मोह करो, आपका भी स्तुति होगी, आपका भी स्तवन होगा। अपने स्वरूप को जानना ही, अपने स्वरूप में स्थिर होना ही, अपने को मोह से भिन्न जानना ही इस चैतन्य की स्तुति ऐसा कहलाता है। स्तुति ही है सम्यक दर्शन, और क्या है, क्या है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक आत्मा को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये तो व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो वो स्तुति है उस आत्मा की, जिसने उस आत्मा को देखा है ना, उसकी स्तुति, स्तुति के रूप में वह सम्यक दर्शन कहा गया है, स्तुति है उसकी। एक वह पर्याय एक तरीके से स्तुति करती है, सम्यक दर्शन की पर्याय उस आत्मा की स्तुति करती है, जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है, देखा है, उसको जाना है। ठीक है ना। चैतन्य का स्तवन होता है, सा एवं भवेत, उस चैतन्य स्तवन, चैतन्य का स्तवन यहाँ पर जितेंद्रिय, जितमोह और क्षीणमोह, ऐसे तीन गाथाएं कही ना, तीन प्रकार से उसका निश्चय स्वरूप, निश्चय भक्ति की है इत्यादि रूप से ऐसा कहा है। अतः तीर्थकर, तीर्थकर स्तवतोत्तर बलात्, अज्ञानी ने प्रश्न किया था ना, गाथा नंबर 26 में प्रश्नात्मक गाथा थी। तो अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था, उसका इस प्रकार नए विभाग से उत्तर दिया। इन तीन कलशों में और 7 गाथाओं में उसका उत्तर दिया नए विभाग द्वारा कि निश्चय स्तुति किसे कहना और व्यवहार स्तुति किसे कहना, है ना। जिससे, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ है, क्या सिद्ध हुआ है कि आत्म अंगयो एकत्वम न, आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। उसने क्या कहा था कि आत्मा के और शरीर के तो हमें एकत्व ही लगता है, क्योंकि आप भगवान की स्तुति शरीर आदि से करते हो और उस शरीर आदि की उस स्तुति को ही भगवान की स्तुति कहते हो, तो हमें तो शरीर और आत्मा के एकत्व लगता है। और उसको स्पष्ट किया निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति के द्वारा कि आत्मा के और शरीर के एकत्व होता नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा को एक कहना व्यवहार है, निश्चय से तो शरीर और आत्मा एक होते नहीं है। आई बात समझ में। ऐसा ऐसा श्लोक नंबर 27 अथवा कलश नंबर 27 का भाव है। एक बार और पढ़ते हैं इसको। एकत्वं व्यवहारतो न तो पुनः, है ना, कायात्मनोर्निश्चया, नन्नु स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति विपुषः, स्तुत्यायना तत्त्वतः, स्तोत्रं निश्चयतो भवति चेत्, स्तुत्यैव सेवं भवेत्, नन्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबला देकत्वमात्यमांगयो। ठीक, ऐसा कलश नंबर 27 का भाव है। अब कलश नंबर 28 कहते हैं, अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को जानने से, निश्चय और व्यवहार की स्तुति के स्वरूप को जानने से, निश्चय और व्यवहार द्वारा इस द्रव्य स्वभाव को जानने से भेद विज्ञान की भी सिद्धि होती है। इस अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। अब एक और कलश कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव, कलश नंबर 28। वे कहते हैं कि जिसने इस निश्चय और व्यवहार स्तुति को जाना है, जिसने इस निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को भली प्रकार से जाना है, जिसको ये बात समझ में आ गई है कि व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक कहते हैं, परंतु निश्चय से तो शरीर और आत्मा एक होते नहीं है, उसके क्या होता है,
उसके भेद विज्ञान की सिद्धि होती है, यानी उसको भेद विज्ञान प्रकट होता है, भेद विज्ञान का स्वरूप उसके समझ में आता है। उस बात को कहने के लिए कलश नंबर 28 कहते हैं। कलश नंबर 28 किसमें? मालिनी, मालिनी छंद में कहा गया है ना। मालिनी छंद का क्या स्वरूप है? मालिनी छंद का स्वरूप यह है कि इसमें 15 अक्षर होते हैं एक लाइन में। एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर होते हैं। पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अक्षर होते हैं। आधे अक्षर नहीं काउंट होंगे, मात्राएं काउंट नहीं होंगी, और जो अनुस्वार आदि है वे काउंट नहीं होंगे, अक्षर मात्र 15 हो। और इसमें जो युति होती है वो 8 और 7 की होती है, यानी 8 अक्षर एक साथ पढ़ेंगे और बाकी के 7 अक्षर एक साथ पढ़ेंगे। ठीक। तो अब इसकी भी कई प्रकार की लय होती है, जो लय मुझे आती है मैं वह उस लय में पढ़ता हूँ, है ना। इति परिचितत्वे, इति परिचितत्वेरात्मकाये कतायाम। ये त्वे की तरफ में हल्का सा रुका ना। इति परिचितत्वेरात्मकाये कतायाम, नए विभजन युक्त्या त्यन्यतुमुच्छादितायाम, अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य, कररसभस कृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव। ठीक। जैसे पढ़ू, जहां हल्का सा रुकेंगे यानी 8 अक्षरों के बाद। इति परिचितत्वेरात्मकाये कतायाम, ने विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छतितायाम, अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य, सरसभस कृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव। क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 28 का क्या भावार्थ है? परिचित तत्व ही, परिचित तत्व ही, जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने परिचय किया है। इसका? तत्वों का। जिन्होंने तत्वों का परिचय किया है, परिचित तत्व ही, तत्वों का परिचय किया है। तो जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने आत्म काय एकार एकतायाम, आत्म काय, आत्मा और काय यानी शरीर, एकतायाम, जब आत्मा और शरीर के एकत्व को, इन्होंने, जिन्होंने तत्वों के स्वरूप का अच्छे से परिचय कर लिया, ऐसे मुनि जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इति नए विभजन ने युक्तया, इस प्रकार नए विभाग को युक्ति के द्वारा अत्यंत मन उच्छादितायाम, जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। क्या कहा? नहीं समझे? सुनो। जिन्होंने तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से जाना है, परिचय किया है। अब परिचय कैसे होता है बोलो भैया? परिचय मतलब कि वो अनुभव किया है, अच्छे से भली प्रकार से उसको जाना है, उसका परिचय किया है। समझे ये बात? भली प्रकार से जानकर परिचय करने वाले उन मुनियों ने जब इस आत्मा के और शरीर के जो एकत्वपना आ रहा था ना, इसको एक समझ रहे थे, ऐसे व्यवहार का क्या करा? नए विभाग के द्वारा निश्चय और व्यवहार, ऐसा ज्ञान उनको प्रकट हुआ था ना, तो उस नए विभाग के द्वारा युक्ति से, प्रज्ञा से, विवेक से क्या करा? निश्चय को व्यवहार से अलग कर दिया, मूल से ही अलग कर दिया। यानी वो मोह जो शरीर और आत्मा को एक बता रहा था, उसको जड़ मूल से ही उखाड़ कर फेंक दिया। दोनों को कैसा कर दिया? भिन्न कर दिया है, नए विभाग के द्वारा युक्ति से उसका अत्यंत निषेध किया है। जब अपने स्वरस रभस कृष्ण प्रस्फुटन एक एव, निज रस के वेग से आकृष्ट हो प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर, यानी आत्मा में अत्यंत वेग से, अत्यंत स्थिर होकर, मैं ज्ञानमय आत्मा ही हूं, ऐसा, ऐसा स्थिर होकर, तस्य, इस पुरुष को वह बोध ज्ञान आद्य तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त ना होगा, अवश्य ही होगा। जिसने अपने स्वरूप का आनंद किया है, उस चैतन्य स्वरूप को जाना है, उस चैतन्य स्वरूप में रमा है, रचा है, पचा है, उसका अनुभव कर रहा है, ऐसे पुरुष को कैसे ज्ञान नहीं होगा कि शरीर और आत्मा एक नहीं है? उसने उस एकत्व को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। समझ नहीं बात? जैसे निश्चय और व्यवहार का ज्ञान हुआ है,
उसे यह ज्ञान अच्छे से हो गया है। क्या ज्ञान हो गया है? कि मैं यानी आत्मा और यह शरीर एक नहीं है। उस एकत्वपने की भाव को उसने मूल से ही नष्ट कर दिया है। निश्चय व्यवहार नय के विभाग से, निश्चय और व्यवहार ऐसे नयों को जानते हो नहीं जानते हो तुम? निश्चय नय और व्यवहार नय जानते हो? जानते हो? जानने का फल तो यहाँ लिखा है कि उसने मोह का अभाव कर दिया है। समझे नहीं समझे? परिचय का फल क्या लिखा उन्होंने यहाँ पे? कि निश्चय और व्यवहार नय के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया। अत्यंत भेद, है ना? अत्यंत भेद बतलाया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है, उस निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को जानने के बाद ऐसा कौन सा पुरुष है, ऐसा कौन सा जीव है, कौन आत्मा है जिसे भेद विज्ञान ना होगा? बोलो। भेद विज्ञान तो होगा ही होगा, है ना? जैसे बात समझ में आ गई कि सोना और हीरा और कोयला दोनों एक नहीं है, एक नहीं है, है ना? ऐसा कौन पुरुष होगा जो कोयले को रखना चाहेगा और हीरे को फेंक देगा? कौन पुरुष होगा? ऐसा तो कोई पुरुष नहीं होगा जिसे दोनों की भिन्नता का, दोनों की कीमत का ज्ञान हो गया हो, है ना? तो ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे भेद विज्ञान ना होगा? होता ही है, होता ही है। क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस में स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, यानी स्वयं अपने आत्म तत्व का अनुभव करता है, मैं ज्ञान में चैतन्य मात्र ही हूं ऐसा अनुभव करता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही जानता है। जानेगा तभी तो बतलाएगा। क्या? समझे नहीं समझे? कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। कोई तीव्र मिथ्या दृष्टि ही हो, तीव्र मोही ही हो, जिसका भी अनंत संसार बाकी हो, उसकी तो यहाँ कोई बात नहीं है। परंतु जिसने नए विभाग के द्वारा उस आत्मा का अनुभव कर किया है, वह तो ये बात भली प्रकार से जानता है कि यह शरीर आत्मा नहीं है। बड़े बल के साथ वह इस बात को स्वीकार भी करेगा और बड़े बल के साथ उस बात को कहेगा भी। कितने बल के साथ कहते थे गुरुदेव, है ना? बल। अभी तो मरी मरी आवाज से कहना पड़ता है, हाँ आत्मा शरीर भिन्न भी है ना? ऐसा निर्बल नहीं, बल के साथ। देह मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, है ना? आत्मा ही हूं, चैतन्य आत्मा ही हूं, मैं करता नहीं हूं। मैं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों का करता नहीं हूं, है ना? तो ऐसा कौन होगा? कोई दीर्घ संसारी ही होगा। समझे ना? मोक्ष अधिकारी तो ऐसा होगा नहीं। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो ये कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका यहाँ पर निराकरण किया। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। यानी कि आत्मा और शरीर की भिन्नता को न जानने के कारण, नए विभाग नए स्वरूप को न जानने के कारण मिथ्या दृष्टि ही था। अब जब वह तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति का प्रकट उदय होने से, निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होने से, तत्वों का स्वरूप समझ में आने से, आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसा ज्ञान होने से, ज्योति प्रकट उदय होने से, और नेत्र के विकारी की भांति जैसे किसी पुरुष की आंख में विकार था, तब उसे वर्णाधिक अन्यथा दिखते थे। कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है ना कई बार, हो जाती है ना कलर ब्लाइंडनेस। और भी कई प्रकार के आंखों में विकार हो जाते हैं, जिसके कारण सामने रखी वस्तु नजर नहीं आती। ऐसे ही ज्ञान में अज्ञान का भाव होने से, अर्थात ज्ञान स्वरूप की दृष्टि न होने से, वह मोह आदि को ही अपना स्वरूप जान रहा था। जब उसकी ऐसी विकार दृष्टि दूर हुई, नेत्र विकार दूर हो गया, तब वे जो के त्यों यथार्थ दिखाई देने लगे। इस प्रकार क्या? कि नेत्र विकार दूर होने पर जिस प्रकार संसार की वस्तुएं जो की त्यों दिखाई देती है, उसी प्रकार अज्ञान अभाव होने पर ज्ञान में वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा ही प्रतिभासित होने लगता है। पटल समान आवरणों आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। वह कर्म यानी मोह द्वेष मोह आदि जो कर्म थे, ज्ञानावरणी दृष्णावरणी आदि कर्म, वह जिससे वह आत्मा आवृत यानी कि ढका हुआ था, उनका अभाव हो जाने से वह आत्मा कैसा है, उनके उनके अभाव हो जाने से वह आत्मा प्रतिबुद्ध हो गया। अर्थात मोह का अभाव होने से सम्यक दृष्टि हो गया, आत्मज्ञानी हो गया, अथवा जित मोही जिनेन्द्र हो गया। और
साक्षात दृष्टा अपने को अपने से ही जानकर किसी के द्वारा दिखलाया गया नहीं है। ये देखो, ये लो, ये रहा आत्मा। हम तुम्हें अपना आत्मा निकाल कर दिखाते हैं, लो देख लो आत्मा ऐसा होता है, और तुम्हारा आत्मा भी ऐसा है, ऐसा नहीं। अपने द्वारा अपने आत्मा को जानकर, समझे बात, जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस स्व आत्मराम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है, यानी अन्य द्रव्यों का त्याग क्या है, उसको आचार्य इस प्रकार कहते हैं। यानी जिसे स्वरूप की प्राप्ति हुई है, स्वरूप की खबर हुई है, जिसने अपने को पर से भिन्न जाना है, आत्मा का अनुभव किया है, वह प्रश्न पूछता है। वही अप्रतिबुद्ध जीव जो शरीर और आत्मा को एक कह रहा था, वह जब प्रतिबुद्ध हुआ, यानी उसने स्वरूप का ज्ञान हुआ, अब वह प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, हे गुरु, हे ईश्वर, मैं किस प्रकार से इस पर द्रव्य का त्याग करूं? ये पर मेरा नहीं है, ये पर मेरा नहीं, मैं पर नहीं हूं, ऐसा उसको अनुभव हो गया। मैं तो चैतन्य चैतन्य चमत्कार आत्मा मात्र हूँ। तो मुझे अब इस पर के साथ कोई युक्ति, कोई संयुक्ति नहीं रहना है। मुझे तो इसका त्याग करना, मुझे तो इसे छोड़ना है। अब इसका प्रत्याख्यान करने का भी मुझे उपाय बतलाइए। ठीक है ना? तो वह वहां उसको उपाय बतलाते हैं आचार्य देव। और वहां गाथा नंबर 34 कहते हैं, 34, गाथा नंबर 34 में प्रत्याख्यान का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं गाथा पढ़ता हूँ, गाथा का भाव हम कल पढ़ेंगे। अब गाथा पढ़ के अभी यहाँ विराम करता हूँ। नव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परेति नादुणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे देवम। एक बार फिर पढ़ता हूँ। तव्ये भावे जम्हा पच्चखाई परेत्तीर्णादुणम् तम्हा पच्चखाणम् नाणम नियमामुणिदिव्यम्। तव्ये, तव्ये सर्व, भावे भावों को, जम्हा जिस प्रकार, पच्चखाई प्रत्यख्यान, पच्चखाई प्रत्यख्यान, परे परेति पर है, पर है, नादुणम जानकर, नादुणम जानकर, सब भावों को जिस प्रकार पच्चक खान है, पर है, वे जानकर, यानी कि पर पदार्थ को, पर द्रव्य को, पर परिणामों को पर जानकर, जानना, यही पच्चक खान है। तम महा पच्चक खाणम नाणम नियम मुनिद्रव्यम। तम हा उसी प्रकार, पच्चक खाणम यानी प्रत्याख्यान, नाणम ज्ञान है, नियमा नियम से, मुणे दिव्यम जानना चाहिए। जिस ज्ञान ने, क्या कहा, जिस ज्ञान ने पर द्रव्य को पर जाना है, ज्ञान ने ये निर्णय किया ना, ये मैं नहीं हूं, पर का त्याग कर दिया, वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। सब भाव पर ही ज्ञान प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। क्या, ये तुमको, तुम्हें कोई पर पदार्थ का त्याग करना पड़ेगा? अब उल्टा नहीं पकड़ना है यहाँ पे, ये भाव को समझना। क्या कहा? जिस ज्ञान ने यह निर्णय किया है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, पर नहीं हूं, उसने ये निर्णय किया ना, ज्ञान में तो उखाड़ के फेंक दिया पर को, कि उसको मैं एकत्व कर रहा था, ममत्व कर रहा था कि मैं हूं, मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, है ना, अथवा मैं और ये एक ही है। जब ये ज्ञान हुआ कि ये और मैं एक नहीं है, तो निज को निज जाना और पर को पर जाना, इस ज्ञान को ही यहाँ पे प्रत्याख्यान है, ऐसा कहा है। त्याग और कुछ नहीं है, उस ज्ञान में ही स्थिर हो जाने का नाम ही त्याग है। तब भाव पर ही ज्ञान प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। नियम से जानना, वे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इस प्रकार
गाथा नंबर 34 आचार्य देव ने कही है। इसके भाव को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।